नमस्कार, आपका स्वागत है। आज नेचुरोपैथी जो कहते हैं कॉलेज है उसकी शुरुआत हो रही है और हमारे साथ है दीदी रितमरा। आज कनक नंद किशोर नेचुरोपैथी इस कॉलेज का प्रारंभ हुआ। मैं सोचती हूँ कि सारी मनुष्यता अगर दुखी है तो इसीलिए कि परमात्मा और प्रकृति से अलग है। आत्मा का पोषण होता है परमात्मा से जुड़ के, शरीर का पोषण होता है प्रकृति के नियमों को मान के। और प्रकृति का नियम ये नहीं है कि जियो और जीने दो, प्रकृति का नियम है जीने दो और जियो। जब हम प्रकृति का पोषण करते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, प्रकृति का अतिक्रमण नहीं करते तो हमारा पोषण होता है। पूरे विश्व को, भारत को भी बहुत जरूरी है कि समाज योग से जुड़े, नेचुरोपैथी से जुड़े। उसके लिए इस भवन में डॉक्टर तैयार होंगे, चिकित्सक तैयार होंगे। बिना औषधियों के कैसे आप आरोगी रह सकते हो, निरोगी रह सकते हो। बालाजी धाम वो स्थान है ये नेचुरोपैथी का जहाँ उसी तरफ दिशा दी जाती है। बहुत महंगे इलाज सब करवाने में सक्षम नहीं होते। आप प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति का हो जाएं। प्रकृति माँ है, माँ की गोद में अबोध बन के जिए, उसका प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। तो आज मुझे इस भवन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत आनंद है। जिस तरीके से फिर से कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी संवर्धन की तरफ जा रहा है, भारत कहीं ना कहीं ऊर्जा चला जा रहा था, उसको फिर से एक तरीके से जागरूक और पुराने उसकी भी आप क्या करें? आप देखो, कोरोना का जब काल आया तो जिन जिन लोगों ने प्रकृति की शरण ले ली उनको जीवन मिल गया। अब मैं वो एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि अगर मैं कहूँ कि ज़्यादातर लोग जो अस्पतालों में गए तो वहाँ क्या हुआ, लेकिन मैंने स्वयं, मेरे जीवन का अनुभव है, कोरोना एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति को हुआ क्योंकि उनके साथ मेरा भोजन था। अगले दिन वो मेदांता में पहुंच गए, हमें भी बुखार चढ़ा, हमें भी कोरोना हुआ। हमने 3 दिन निर्जल रहकर अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया और तीसरे दिन हम कोरोना जैसी उस बीमारी से मुक्त होकर बाहर आ गए। वो जठराग्नि जो भोजन पचाती है, अगर उसको मुक्त कर दिया जाए तो वो रोग को पचा जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है कि आप शरीर को अवसर दो ताकि वो अपने आप को अंदर से ही ठीक कर ले। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह भारत के अंदर इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, सबकी पहुँच से परे हैं, लेकिन प्रकृति तो सबके लिए। सूरज, चांद, मिट्टी, पानी, हवा, प्रकृति माँ ने इसका बिना भेद किए सबको दिया। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ क्या हैं कि अब पानी भी खरीदना पड़ रहा है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो फिर हवा भी खरीदनी पड़ेगी और ये उचित नहीं है। इस तरह की महत्वाकांक्षाएं पालना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि माँ के छाती का दूध पीना चाहिए, माँ की छाती का लहू पीना ये मानवता नहीं है, ये तो राक्षसीपना है। इसका त्याग करें, हम प्रकृति से जुड़ें। तो बालाजी निरोग धाम इसी का संदेश सारे समाज को दे रहा है। दीदी एक सवाल और था, जो आज जो देश में चल रहा है गो रक्षक और गो हत्यारों के बीच में आज जो देश में स्थिति है, उसके बारे में आप देखिए, समाज को सक्षम होना होगा। राजनीतिक लोग, सरकारें अपना काम कर रही हैं, वो राज्य का काम है, पर राष्ट्र को अपना काम करना है। सबसे पहली बात है कि हिंदू समाज, जो सनातनी समाज है, जो गाय की ही बात नहीं करता। पहली रोटी गाय की है तो हमारी आखिरी रोटी कुत्ते की है। हमारे चींटियों को चोगा चुगाना ये भी हमारे सनातनियों का। अभी पूरे भारत में वृक्षारोपण हो रहा है, सनातनी आगे बढ़कर ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे विरुद्ध जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है, हम उसकी काट नहीं कर पाते। हम वो लोग हैं जो मार खाते हैं और चुप रहते हैं। इससे मारने वाला ज़्यादा प्रबल हो गया, इसीलिए अन्याय सहने वाला भी अच्छा नहीं होता। इसलिए जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध बात करनी चाहिए। गो रक्षकों को जो है वो संरक्षण समाज देगा, लेकिन गो रक्षकों को भी अपनी कानून की मर्यादाओं में
अपने कार्य करने हैं। कानून हमें वो अधिकार देता है जिससे हम अपनी गौ माता का भी रक्षण कर सकते हैं